खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां जौलीग्रांट एयरपोर्ट के नवनिर्मित टर्मिनल भवन फेज 2 का उद्घाटन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टर्मिनल भवन फेज 2 का वर्चुअली उद्घाटन किया। नई टर्मिनल बिल्डिंग को आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है। टर्मिनल की नई बिल्डिंग में उत्तराखंड की कला और संस्कृति की झलक उकेरी गई है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट के नवनिर्मित टर्मिनल भवन फेज 2 के उद्घाटन के साथ ही एयरपोर्ट का क्षेत्र 42,776 वर्ग मीटर हो गया है। नई टर्मिनल बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग की तुलना में 10 गुना अधिक क्षमता वाली हो गई है। कार्यक्रम में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, एयरपोर्ट निदेशक प्रभाकर मिश्रा समेत कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में मंच से जनता को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों से ही उत्तराखंड में हवाई सेवा मजबूत हुई है। उन्हीं के नेतृत्व में नागरिक उड्डयन विभाग तेजी से काम कर रहा है। भारत सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने चुनौतियों को अवसरों में बदलने का प्रयास किया है। तो ये तस्वीरें आप उत्तराखंड के देहरादून से देख रहे हैं। जौलीग्रांट एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया गया है। यहां पर सिंधिया समेत कई नेता मौजूद रहे। सीएम धामी ने साफ तौर पर निर्देश दिया है। टर्मिनल 2 की नई बिल्डिंग बनाई गई है जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर, और देखिए किस तरीके से सीएम धामी ने उसका उद्घाटन किया है। कई नेता वहां पर मौजूद रहे। सीधी तस्वीरें हम आपको उत्तराखंड के देहरादून की दिखा रहे हैं। खबर रुड़की से है, जहां किसानों को दिल्ली कूच करने से रोके जाने की खबर रुड़की के किसानों को मिली तो उनमें रोष उत्पन्न हो गया। किसानों का कहना है कि ये सरकार की तानाशाही है जो अन्नदाता को अपनी बात कहने से रोका जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह ने कहा कि जिन किसानों को रोकने के लिए आर्मी का सहारा लिया जा रहा है, यह आर्मी के जवान भी उन्हीं किसानों के बेटे या भाई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसान अभी हार नहीं मानने वाले हैं, वह लगातार संघर्ष करते रहेंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता जावेद ने भी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए आंदोलन करने की बात कही है। तो दिल्ली कूच से रोका, रुड़की में किसानों में रोष उत्पन्न हो गया और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार ये गलत कर रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि किसानों ने ये भी बोला है कि वो हार नहीं मानेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। किसान को अगर अपनी बात मांग लेकर जा रहा है तो किसान को रोका न जाना चाहिए। या गलत है तो किसान की मांग अपनी को मांगना ही पड़ेगा। अगर ना मांगे तो इसका मतलब होगा बोलो ना कतई भी, जो मर्जी आ सरकार करो, हमें पैसा दे ना दे, हमारी फसल कैसे ले ना ले तो मर्जी आएगी ना इनकी। तो एक तानाशाही होगी। अगर किसान अपनी फसल का उचित दाम मांगने जा रहा तो क्या दिक्कत आएगी ना। अगर सरकार मानती नहीं मानती वो तो अलग बात थी। पहले इनके द्वारा वार्ता करती, इनसे बात करती, जो राष्ट्रीय लीडर है उनसे बात करती सरकार, किसानों के जो प्रतिनिधि हैं। या सरकार की तानाशाही है, ये जो है तो दमन कर रहे किसानों का। यहाँ ऐसा कर रहे ज़्यादा किसान कोई बोल रही ना, इनका ऐसा ये इंतजाम करना चाह रहे किसान अपनी आवाज़ ना उठावो कहीं। तो ये तो एक तानाशाही सरकार होगी, ये कोई प्रजातंत्र नहीं रहा। जिस तरह किसानों के साथ किया जा रहा है वो तानाशाही सरकार कर रही है। इसे बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा हमारा देश का आदेश होगा उस पर हम पूरा करेंगे। अगर मैं दिल्ली जाने के लिए कहा जाएगा दिल्ली जाए। अभी शाम तक, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि शाम तक हम देख रहे हैं, और जैसे भी हम फिर हमारा अध्यक्ष जी का निर्णय होगा, मीटिंग होगी, उसके आधार पर हम जाएंगे वहाँ पर। रोष तो बिल्कुल रोष है। ये सरकार जो है ये तानाशाही कर रही है, तो रोष तो बिल्कुल होगा, क्योंकि इस सरकार में किसान दुखी है। हम अपनी वहाँ बात रखने के लिए जा रहे थे कि हम वहाँ को थोड़ा ना पहले बताया भी, एप्लीकेशन भी, और फिर मीडिया के थ्रू भी कहा कि हम वहाँ उन्हें धरना देंगे। तो नहीं, कहीं ना कहीं उन्हें सुनना चाहिए था। मानना ना मानना तो अलग बात है, पर उनकी बात सुननी चाहिए थी।